मैं क्या छोड़ छोड़ मेरा। अरे बच्चे हैं या आफत की पुड़िया, घर को हल्दी घाटी का मैदान बना रखा है। अरे हमारी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। मम्मी देख लो इनको, हम बता रहे फिर मत कहना। छोड़ ओहो, छोड़ो, जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो। चलो जाओ अंदर बैठकर पढ़ाई करो। और आदि तुम जाओ दादाजी की दवा लेकर आओ दुकान से। और आप महाराज वहाँ क्यों खड़े हैं? दावत दे आपको कि अंदर आ जाइए। अरे भगवान, ये पकड़ो रसमलाई और एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो तो बात बन जाए। पूछो किस खुशी में? पूछो पूछो। अरे वो इस खुशी में कि खंबा मोहल्ले में कहीं भी लग जाएगा, पर तुम्हारी चौखट पर नहीं लग सकता। क्या? तो फिर और सुन लो। इतना ही नहीं, मौका देखकर हमने मिर्जा के घर के बाहर खंबा लगे इस बात की सिफारिश भी कर दी है इंजीनियर साहब से। लो, इससे ज्यादा की उम्मीद तुमसे और कर भी नहीं सकते थे। अब एक काम और कर लो, हमको और बच्चों को भी जाके मिर्जा साहब के घर छोड़ आओ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। अरे मोहल्ले में क्या चल रहा है, वही खंबे का बवाल चल रहा है और क्या। अब वो हमने चुटकी बजा के सुलटा दिया। सुलटा नहीं दिया है, सब उल्टा दिया है तुमने। अरे घर आई लक्ष्मी को ठोकर मार कर आ रहे हो तुम। अरे जिसे तुम खंबा समझ रहे हो ना, वो खंबा नहीं मनी प्लांट है। जो भी अपने घर के आगे वो खंबा लगवाएगा उसको पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे, और वो भी सीधे खा। दवा नहीं ली क्या? दवा तो तुम लो मिश्रा जी। कल पूरा मोहल्ला अपने दरवाजे के बाहर उस 50,000 रुपए के लिए मुंह पसारे खड़ा होगा। और एक ये है, खंबा छोड़कर रसमलाई लाए हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? काली पहाड़ी की चुड़ैल ने बताया हमें, लेकिन खबर पक्की है। पर ये बात इंजीनियर साहब ने तो हमको बताई नहीं। अरे इंजीनियर यूं ही इंजीनियर नहीं है, वो दूध तुमसे गर्म करवा रहा है और मलाई पूरे मोहल्ले को बांट रहा है। और ये बात इंजीनियर साहब के भी इंजीनियर साहब ने बताई है। अब ये मत पूछना कि हमको कैसे पता। कैसे पता? बताओ ना कैसे पता? अरे तुम आम खाओ, तुमको गुठलियों से क्या काम। तुम तो बस ये सोचो कि हमको 50,000 रुपए कैसे मिलेंगे। लो, हो गया बेड़ा गर्क। जिस खंबे को बला समझकर हम पीछा छुड़ा रहे थे, वो बला हमारा भला था। तुम्हें तो बस वो खंबा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पे चिपका वो 50,000 रुपए का लॉटरी का टिकट दिखाई नहीं दिया। घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारकर चले आए। तुम्ही ने तो कहा था भाग्यवान। तो क्या तुम हमेशा हमारी सारी बातें मान लेते हो? अपनी अकल से भी तो काम लेना चाहिए। कभी कभी। फंस गई लड़ंतरानी। अब मुंह में दही जमाए काहे बैठे हो? हम बता दे रहे हैं मिश्रा जी कि खंबा गड़ना चाहिए, लेकिन हमारे ही दरवाजे के आगे गड़ेगा, और हमको ही चाहिए वो 50,000 रुपए अपने खाते में। मिश्रा जी एक बात समझ लो, अगर वो खंबा हमारे दरवाजे के आगे नहीं गड़ा तो समझ लेना हमारे दिल से उखड़ जाओगे तुम। ये सब होगा कैसे? हमने तो सारे दांव पे इस खंबा हटवाने पर लगा दिए हैं। अब यही तो सोचना है कि तुम्हें खंबा बचाना है जान मेरी। क्या गृहस्थी। आपको पता है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि अंत भला तो सब भला। आखिर खंबे की बला हमारे सर से, हमारे घर से टल ही गई। इसी खुशी में बेगम लीजिए, गुलाब की रेवड़ियों का लुत्फ उठाइए। बेगम खास आपके लिए लाए हैं 4 बाग से 1 पाव। मियाँ लाए तो आप गुलाबों की खुशबू वाली रेवड़ियां हैं, मगर अनजाने में अपनी राह में कांटे बोए हैं आप। अरे बेगम, बेगम सुनिए। देखिए बेगम, आप ना पहेलियां बहुत बुझाती हैं। जरा तफसील से बताइए क्या माजरा है। क्यों खफा खफा सी नजर आती है हमारी सरकार? अब बताने को बचा ही क्या है। दरअसल आप जिसे खंबा समझकर पड़ोसियों के घर छोड़ आए हैं, वो खजाने की चाबी थी। खजाने की चाबी? एक और पहेली। अमा खंबे का खजाने से क्या लेना देना बेगम? कुछ पता नहीं है आपको। जिसके घर के बाहर खंबा गड़ेगा, सरकार की तरफ से उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000? 50,000 रुपए? तो लुट गए, हाँ लुट गए। बेगम एक बात बताइए, ये खबर आप
पता कहाँ से चली? कैसे पता चली, कहाँ से पता चली, वो सब छोड़िए। कल को ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई तो मोहल्ले वाले तो अपने घर के बाहर खंबा लगवाने की दौड़ में लग जाएंगे ना। और एक आप हैं यहाँ रंगीन नगमे गा रहे हैं। हम देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मा, मोहल्ले में अगर कोई चिड़िया भी उड़ती है तो पहले हमें इत्तला करके उड़ती है। लपेट लपेट। देखिए, अगर इस तरह की कोई खबर होती तो यकीन मानिए हमें जरूर इस बात का इल्म होता। मगर खबर पक्की है मियाँ। अब देखिए, हमने तो आपको वक्त रहते बता दिया है, अब मर्जी आपकी है। हाँ, आपसे इतनी सी इल्तिजा है कि वक्त रहते अपनी किस्मत का ताला खोल लीजिए, इससे पहले कि कोई और अपने दरवाजे के आगे खंबा गड़वा ले। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? मियाँ, हमें कुछ नहीं पता, वो खंबा हमारे घर के बाहर गड़वाने का इंतजाम कीजिए बस, नहीं तो हम चले जाएंगे अपने बाकी अमीनाबाद। अरे देख हम ये बार अमीनाबाद जाने की धमकी मत दीजिए ना। फंस गई जान करते हैं हम कुछ, क्या करें? जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। चलो देखते कौन छीनता है हमसे हमारे हिस्से का खंभा। जैसे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, वाह वाह। वैसे ही खंबे खंबे पर लिखा होता है कि किसके घर के आगे लगेगा। ये क्या है? ये कोई शायरी है? तो बंदी नाम की कोई चीज होती है? खाना दाना। और सुनो मिर्जा, खंभा लगेगा तो मिश्रा के घर के आगे। मिर्जा के घर के आगे? मिश्रा के, मिर्जा के देख लेंगे। देख लीजिए। अरे देखते रहो। आप भी देखते रहो। अरे तुम देखते रहो। आप देखते रहिए। अम्मा, जिस दिन हमने आपके तक का जवाब ढूंढ लिया ना, कसम खुदा की बहुत पछताएंगे आप। ढूंढते रहो। पीजिए मियाँ पीजिए, मिर्जा की मुफ्त की चाय पीजिए। पीजिए मियाँ पीजिए। अरे भाई साहब इधर आइए, मुफ्त की चाय पीजिए हमारी। सलाम मामू। अरे सलीम काटा भांजे। सूंघिए, मियाँ असली दूध की चाय है, इलायची और अदरक अलग से डाली है। तसल्ली से पीजिए पीजिए। आप नहीं, आप भी। क्या बात है मामू, एक और निकाह पढ़वा रहे हो क्या, जो इतने प्यार से मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय पिला रहे हो? बोल लीजिए बेटा, बोल लीजिए। खंबे का मसला ना होता तो कसम खुदा की इस गुस्ताखी पर मसल के रख देते आपको। ये सब कौन सा हमें छाती पे लेके जाना है मियाँ? जो कुछ है आप लोगों का ही तो है। आशिक और बनाओ चाय। मामू, क्या रुखसती की तैयारी कर रहे हो क्या? दोज़ख के गुनाह कम करने के लिए मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय? चलो काम तो अच्छा है, कम से कम मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय तो मिल रही है। मामू, अब इतनी मेहरबानी की है तो एक छोटा सा काम और कर दो। बताइए भांज। वो हमारा पुराना वाला जो हिसाब है ना, उस पे लकीर मार दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे। मार देंगे भांज, लकीर मार देंगे। नमस्कार मिश्रा जी। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आपके लिए स्पेशल मीठा पान, वो भी फ्री। फ्री? हाँ। तबीयत ठीक है? जी हाँ, आज आप जो कहेंगे वो मिलेगा। सब कुछ? जी हाँ। तो ऐसा करिए, हमारा जो पुराना हिसाब किताब है सब जीरो कर दीजिए। दरिया दिली छींटे मारिए हमारे मुंह पे। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आपका सारा खाता माइनस में कर देंगे, फिर हमेशा खाते रहिए फ्री में पान। कर दीजिए। कर दिया। खाने पीने की चीजें तो शादी में मुफ्त में बहुत खाई, मगर आज मोहल्ले में पान और चाय मुफ्त में मिल रही है, जरूर कोई बड़ा खेल होने वाला है गुरु। बेटा, खंबे का खेल ना होता तो तुम सबको चूना लगाकर ऐसा पेलते कि बुढ़ापे तक कराहते रहते। ये लो सलीम काटा, तुम भी फ्री में पान खाओ, क्या याद करोगे? है? क्या बात है मिश्रा जी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। भौजाई मैके चली गई क्या? लौंडे बड़ी चिकाई ले रहे हैं तुम्हारी। अबे मिश्रा ये बताओ, आज वो मोहल्ले का टाप छिछोरा पप्पू पाड़े कौन नहीं नजर आ रहा है? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अभी खंबे वाला मैटर नहीं निपटा पाए, नया रहता लिया घूम रहा कोई। चलो देखा जाए। हाँ अरे इंजीनियर साहब, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, अरे हम कब के आ गए।
आप भी आ जाइए। अरे बाकी सब कुछ हम सेट कर देंगे। अरे हमारे मोहल्ले में किसी को पैसा नहीं चाहिए। हाँ जी। अरे नेताजी, आपके लिए स्पेशल केसर का ठंडा पान, बड़ा इंतजार कराया आपने। हम अपने घर के आगे खंभा लगवा लेंगे। खंबा हम लगवाएंगे अपने घर के आगे, पान बाद में, पहले मलाई वाली चाय। नेताजी पान। अबे काहे इसको इतना खोपड़ी में चढ़ाए हो तुम लोग? का अपना फूफा बनाना है क्या इसको? अबे ये फ्री में महंगा है, फ्री में। तुम्हारी भैंसे खोल ली क्या हमने? हैं? जितना गोबर करे दे रहे हो हमारे ऊपर। दिक्कत क्या है चच्चू तुम्हारी? न खा रहे हो न खाने दे रहे हो। अबे 2 दिन से मोहल्ले में खंबा तो लगवा नहीं पा रहे हो, क्या उखाड़ने आए हो अभी यहाँ पे? अगर तुमको फ्री का फिनाइल मिल जाए ना तो लस्सी समझ के पी जाओ। ऐसे नेता हो तुम, टकैयल कहीं का। टप्पू पाड़े अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। खंबा मोहल्ले में लगेगा आज के आज। जहाँ हम चाहेंगे ना वहाँ लगेगा। अबे 3 दिन से खंभों में बत्ती तो आ नहीं रही है। अब ये खंबा तुम लगवा रहे हो, क्या बुलबुल पालोगे इसमें कि हमारी चड्डी बनियाइन सुखाओगे? हमारा काम खंबा लगवाना है, बिजली देने काम बिजली विभाग का है। ये तुम्हारी कहाँ आते फड़फड़ा रही हैं? दिक्कत खंभे से है कि हमसे है? अबे खंबे से तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, और तुमका हम अपने लेबिल का समझित नहीं है। हम तुमका बस देखो ये मोहल्ले में पनपे ना दे, इतना समझ के चलो। अगर विरोध करना है ना तो जब खंभा लग के उसमें तार लग जाए और करंट दौड़ने लगे तो दोनों हाथ पकड़ के लटक जाना है? जाने कब नौमन तेल होई, कब पारो नचिए। खंबे से किसी को दिक्कत नहीं मोहल्ले में, ये अकेली पनौती हैं जिनको दिक्कत है। अरे मोहल्ले में खंबा लगेगा तो पूरा मोहल्ला रोशन हो जाएगा। गाड़ी आ गई, ए हटो। अरे 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 चाय पी गए। देख रहे हो मिर्जा, ये मोहल्ले वाले किसी के नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं कि खाए पिए खिसके, हम सगे किसके। मामा सही कह रहे हो। और ये नेता पप्पू पांडे की तो जात ही ऐसी है। ये देखिए मियाँ, लग रहा है खंबा गया हाथ से। अम्मा ये नेता लोग भी अपने वालिद के भी सगे नहीं होते। देखिए कांक के बिच्छू कहीं के, दाना खाएंगे हमारे यहाँ और अंडे देंगे पड़ोसी के घर में। अरे यार उनकी भी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी दुश्मन तो हमारी बीवियां हैं। अरे ये तो पराए हैं, वो तो अपनी हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद भी ना चाहते हुए पिस हम जाते हैं मियाँ। मुर्गी जान से भी जाएगी, उसके बाद भी यही कहेंगे कि मज़ा नहीं आया। देखिए इनकी मज़े की सज़ा हम भुगत रहे हैं, और ऊपर से ये एहसान फरामोश लोग सुबह से हमारी मुफ्त की चाय पी रहे हैं। न जाने कितना पान खा गए। ये देखो इंजीनियर के आते ही कैसे अपनी औकात दिखा गए। अरे दोज़ख की आग में जलेंगे कीड़े सब के सब। लेकिन करे क्या? अरे मिश्रा जी लपक के खंबा संभालो, वरना न रोटी बचेगी न बचेगी बोटी। दौड़ो जल्दी। मिर्जा साहब लपक के खंबा पकड़ लो। लगता है इस बार भी खंबा गया हाथ से। आप दोनों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो मिर्जा, ये पकड़ो। अमा चलो पीछा छूटा। और मैं तो कहता हूँ कि बिजली का खंबा हमारे मिश्रा जी के घर के बाहर लगे, और ऐसा खंबा जो उनको देखते ही करंट मार दे। उसके बाद तो हमारी लाइफ सेट समझो। हे भगवान उठा ले मिश्रा जी को। अबे हम तो सोचते हैं कि मिर्जा के घर के बाहर ये वाला खंबा नहीं, 11,000 वोल्ट का खंबा लगे, हाई पावर करंट। अबे उधर बिजली ऑन, इधर मिर्जा गॉन। ऊपर वाले कब तू मिर्जा को अपने पास बुलाएगा? है? कब मेरी मन की मन्नतें पूरी होंगी? छोड़ो, तुम एक पान खिलाओ यार, गरी स्टार इलायची चटनी रगड़ के। और तुम भी एक कड़क चाय बनाओ मलाई ठोक के। इतनी गर्मी में ऐसा क्या बना रही हो सकीना? सुबह से देख रहे हैं, पतीली से ज्यादा तो तुम तप रही हो। बस भाभी सबकी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ पता चला ये बिजली कब आएगी? अब बिजली का तो नहीं पता, लेकिन अब खंबा आ गया है तो बिजली भी आ ही जाएगी। अरे भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है। लो फिर और सुन लो, हमने तो अपने इनसे भी कह दिया कि देखो खंबा अपने ही आंगन में लगवा लेना। अरे भाई पुण्य का काम है, अब खंबा लग जाएगा तो कम से कम 4 और लोगों को भी तो रोशनी मिल जाएगी। रोशनी मिलेगी या 50,000 रुपये? लगता है पारो ने इन्हें सब कुछ बता दिया। तुमने कुछ कहा ना?
नहीं नहीं तो वैसे भाभी, हमने भी अपने मियाँ से कह दिया है कि सवाब के काम में पीछे नहीं हटना चाहिए, खंबा अपनी तरफ ही लगवा लेना चाहिए। ऊपर वाला इसका अजर देगा। ऊपर वाला या बिजली विभाग? लगता है पारो ने इसको भी सब कुछ बता दिया है। हम सब जानते हैं सकीना, तुम्हारी नज़र भी उसी 50,000 पे है। भाभी, कुछ कहा आपने? ना नहीं नहीं तो तो भाइयों, हम हैं ईमानदार सरकारी मुलाजिम। हम ना किसी के घर में चाय पानी दावत खाने जाते हैं और ना ही भैया किसी के रिश्वत के पैसों को हाथ लगाते हैं। देखिए, सरकार ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। सरकार जो कहती है हमें वो करना पड़ता है। अब देखिए, इस नक्शे के अनुसार ये जो लाल गोले वाला निशान है, इसे छोड़कर आप कहीं पर भी खंबा लगवा सकते हैं। लाल गोले में क्या दिक्कत है? हमको तकलीफ नहीं है, वो तो सरकार को तकलीफ है। देखिए, खंबा जिस घर के सामने लगेगा उसको 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000? तो कौन लगवाएगा? 50,000? अरे सर, 50,000 के लिए हाथ क्या खड़े करने, पूरा मोहल्ला खड़ा है। इंजीनियर साहब, हम ना समाज के चौथे स्तंभ हैं। ये देखिए, आप हमारे ऑफिस के बाहर लगा दीजिए खंबा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर समाज के हम काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? जहाँ हमारी गाय बनती है, आप वहीं गाड़ दीजिए खंबा। अच्छा, तो अब गाय को कोई दिक्कत नहीं होगी? होगी, काहे नहीं होगी, लेकिन गाय तो फिर गाय है, एडजस्ट कर लेगी। गाय माता है, बच्चों के लिए इतना एडजस्ट कर सकती है। जहाँ हमारी गाय बनती है, आप वहाँ खंबा लगाएंगे, खंबे में ही हम गाय को भी बांध देंगे, उसको भी फील गुड हो जाएगा। मार्वलस पत्रकार महोदय, बहुत बढ़िया। हम तो यहाँ घास छीलने आए हैं। क्यों समाधान सिंह? यही तो हम भी कह रहे थे। अबे तुमसे ज्यादा सामाजिक कार्य किए हमने। इंजीनियर साहब, हमारी दवा खा के न जाने कितने लोगों की बवासीरें और पुरानी कब्ज ठीक हो गई हैं। हमारे बाप की तो अभी तक नहीं हुई। उनकी ठीक होगी भी नहीं। इंजीनियर साहब, समाज पे उपकार करिए और हमारी क्लिनिक के बाहर ये खंबा गड़वाइए। बेचारे मरीज सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, उनकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम दोनों को शर्म आया है या वो भी घोल के पी गए? मोहल्ले के सबसे इज्जतदार आदमी हम। हाँ, खंबे के लिए हम अपनी शरीके हयात के अचार और पापड़ तक कुर्बान करते। पापड़ छत पे सुखा लेंगे, मगर खंबा हमारे घर के सामने ही लगेगा। बताए दे रहे, वरना हम खंबे से लटक कर खुदकुशी कर देंगे। खुदकुशी कर लेंगे। भैया, हमें तो लगता है कि दिक्कत सरकार को नहीं, आपको है इंजीनियर जनाब। नक्शे में लाल निशान का मतलब है कि खंबा यहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। हाँ इंजीनियर साहब, खंबा तो इस लाल निशान की जगह पर ही लगेगा, फिर चाहे इसके लिए हमें सरकार से लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। आप में गाड़ी छूट जाएगी। फैसला सुनाइए इंजीनियर साहब। तो ठीक है, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी अदालत ने, यानी कि बिजली विभाग ने यह फैसला किया है कि खंबा मिर्जा और मिश्रा जी की हवेली के सामने ठीक बीचों बीच लगेगा। बीच में? बीच में? अबे खाम खाई के चौधरी बन रहे हो, ऐसे सुना रहे हो जैसे कोई ऐतिहासिक फरमान जारी करने आए हो यहाँ पे तुम। ये ऐतिहासिक फरमान ही है। खंबा कहाँ लगेगा ये तो फैसला हो गया, लेकिन काम अभी बाकी है। क्योंकि कल फिर आप दोनों कहीं मुकर गए और अपने घर के सामने खंबा लगवाने से मना कर दिया, तो हमारी सरकारी नौकरी चली जाएगी और बची कुची इज्जत और पेंशन से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आप दोनों को इस सरकारी कागज पर साइन करना होगा। मतलब कि NOC, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। साइन।
साइन। हाँ मिर्जा जी। तो ये हो गया पक्का काम। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल शुभ मुहूर्त देख करके खंबा गाड़ दिया जाएगा और आपके मोहल्ले के भावी नेता श्री पप्पू पांडे जी फीता काट करके इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि इन्हीं के सोजन से ये खंबा जो आया। अबे चलो सही है, इन्हीं की बोई भाई चरस थी, लेकिन ये बताओ आज तक कहीं सुने हो या देखे हो कि खंबा गाड़े में फीता काटा जात हो? अरे तो अब सुन लिया। तो क्या है ना चच्चू कि पार्टी पॉलिटिक्स की चर्चा में बने रहने के लिए खर्चा करना पड़ता है, और हम तो वो हैं जो चवन्नी पे हथौड़ा मार के रुपया बना दें और ₹1.25 में चला दें। चलता यही लकड़ बग्घे की। अरे भाई साले टकैयल नेताओं के बीच में हम खड़े नहीं होते कभी।